हो रहे, इफेक्ट हो रहा है, तो हम इनमें से अब पढ़ेंगे डिजास्टर्स इफेक्ट में सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे बड़े बड़े क्या नुकसान होते हैं। एसिड रेन के बारे में देख लेते हैं। डिजास्टर्स इफेक्ट होता है, पहला देखते हैं एसिड रेन। एसिड रेन हमने पढ़ लिया था या नहीं, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, एक बार मुझे बताइए। अक्षु हमने एसिड रेन करा था बच्चे? आर्यन शर्मा एसिड रेन किया था ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन में नहीं। कैमरास ऑन करना एवरीवन, फास्ट स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन। हाँ जी तुषार। मैम नहीं किया, अभी नहीं किया मैम हमने। अच्छा अभी नहीं किया, ठीक है। ये क्लाउड्स हैं, जैसे अभी फोग पड़ी है वैसे ही एसिड रेन पड़ी है। ऊपर से बारिश ही आती है, आप सबको पता है, ये बारिश ही आ रही है ऊपर से, ठीक है। ये बारिश है, रेन आ रही है, सिंपल वाटर आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल वाटर आ रहा है, ठीक है, इसमें किसी को इशू, ये भी पानी है, रेन आ रही है ऊपर से, ठीक है। अब आप सबको पता है, आप सब पढ़ चुके हैं कि एयर के अंदर, ये एयर है, ये एयर की कॉम्पोजिशन आप सबको पता है, ठीक है। ये नीचे अर्थ है, ये भी आप सबको पता है, ये अर्थ है, ठीक है। एयर के अंदर आपको ये भी पता है कि नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, काफी सारी गैसेस है, ये पता है आपको, अभी पढ़ चुके हो, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में पढ़ा था, ठीक है मैम। मैंने अभी आपको ये बताया कि किसी भी चीज का जब अमाउंट इंक्रीज हो जाता है वो पोल्यूशन बन जाता है। सपोज कीजिए ये नाइट्रोजन है, 78% है, आप व्हीकल्स चला रहे हो, ये व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल्स है, ये मतलब मान लो गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये स्कूटर है, ये बस है, ठीक है मैम, ये चला रहे हैं, ये घर बने हुए हैं इतने बड़े बड़े, ये घर है, ठीक है, ये हाउस है, इस पे लिख देते हैं हाउस, ये घर है, बिल्डिंग्स लगा लीजिए, बिल्डिंग्स है, ये बिल्डिंग्स है, ये बिल्डिंग्स है, ये व्हीकल्स है, इस पे व्हीकल्स लिख देते हैं ताकि किसी को कोई इशू ना हो, व्हीकल्स है, ये व्हीकल्स है, ठीक है, छोटे छोटे ये 2-3 व्हीकल्स है, इसको इसमें रख देते हैं, ठीक है, ये व्हीकल्स हो गए। ये प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है, ये ट्रीज है, काफी सारे ट्रीज हैं यहाँ पे, नीचे ये सपोज करिए ये सारा वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, पानी है, अर्थ के नीचे ही पानी होता है ना, जो मरीन लाइफ होती है, ओशन होते हैं, समुद्र होते हैं, पोन्स होते हैं, लेक्स होते हैं, ये सारी मरीन लाइफ है, ठीक है। अब क्या हुआ, ऊपर से रेन आती है, ये रेन आ रही है, बारिश आ रही है, ठीक है, ये सारी रेन है, ठीक है। इसको रेड रेड्स को हटा के ब्लू ब्लू रखते हैं, इजी हो जाएगा। ये सारी ऊपर से रेन ही आ रही है बच्चे, बारिश आ रही है, ठीक है। अब जब तुम व्हीकल्स चला रहे हो, आप सबको पता है व्हीकल्स में से कौन सी गैस निकलती है, अभी हमने पढ़ा है नाइट्रोजन निकलती है, अभी अभी हमने पढ़ा था जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, NO2 निकलता है, और
सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं जब ये चलते हैं। जब ये चलते हैं तो इनमें से अभी अभी पढ़ा हमने, बर्निंग ऑफ कोल या पेट्रोलियम जलता है तो कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसेस निकलती है, ठीक है मैम। अब क्या हुआ, ये ना इन्वायरमेंट में ना हर मतलब हर रोज इतने सारे व्हीकल्स चल रहे, इतने सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, इनको ना जगह ही नहीं मिलती है। ये नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड ये जो है ना, इनको जगह ही नहीं मिलती है, ये कहाँ जाए? तो ये ना यहाँ पे अर्थ के ऊपर जो एटमोसफेयर होता है, अर्थ के ऊपर आपको सबको पता है एक एटमोसफेयर होता है, एटमोसफेयर की लेयर होती है, ये एटमोसफेयर की लेयर है। सपोज करो ये एटमोसफेयर की लेयर है, ये जो गैसेस है ना ये ऊपर ही घूमती रहती है, इनके पास जाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये यहीं पे ही ट्रैवल कर रही है, ये यहाँ ट्रैवल कर रही है, ऊपर ही ऊपर ट्रैवल। जब तुम्हारे पास कहीं जाने के लिए कुछ नहीं होता तो तुम घर के आसपास ही घूमने लग जाते हो, तो ऐसे ही ये गैसेस इधर ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे घूम रही है, यहाँ घूम रही है। ये वाली जो गैसेस है हल्की होती है तो ऊपर ही घूमती है। अब ऊपर से ना सिंपल बारिश आ रही है, मतलब क्या आ रहा है? वाटर आ रहा है, ये वाटर आ रहा है, ये वाटर है, ऊपर से वाटर आ रहा है। जैसे ही वाटर, ये जो वाटर है इसके साथ मिक्स होगा, किसके साथ? इस लेयर के साथ, मतलब लेयर में क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे ही वाटर, वाटर जो है हमारा सिंपल, ये जो वाटर है, जैसे ही वाटर हमारा इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक बार इसके साथ जब मिक्स होगा, तो एक, जब वाटर और गैस मिक्स होते हैं तो एक एसिड बनाते हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये वाला एसिड बनाया है इसमें, ठीक है बच्चे, किसी को दिक्कत इतने में? और दूसरा जो वाटर की ड्रॉपलेट, ऐसा तो नहीं है कि एक ही वाटर की ड्रॉपलेट है, सल्फर डाइऑक्साइड भी पड़ा है, तो ऐसे ही सेम सल्फर डाइऑक्साइड भी इसके साथ मिक्स हो जाएगा। फिर कौन सा एसिड बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और नाइट्रिक, सॉरी यहाँ नाइट्रिक एसिड बनी है, यहाँ पे दूसरा बनेगा सल्फरस एसिड भी बन जाता है, H2SO3, ये वाला एसिड भी बनता है। दो एसिड बनते हैं। अब ना जो सिंपल पानी आ रहा था ना, अब पानी नहीं आएगा, ये वाले एसिड्स की बारिश होगी। अब जो नीचे आएगा ना, ये सारे एसिड्स आएंगे नीचे, वाटर आएगा, वाटर के साथ नाइट्रोजन, अब नीचे जो आएगा ये वाले एसिड्स आएंगे, H2SO4 आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, ये HNO3। मैम कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होती है फॉसिल फ्यूल के जलने से, आपने तो फॉसिल फ्यूल की बात ही नहीं करी। लो मैम यहाँ पे ये भी कर देते हैं। इधर से एक एसिड बनता है, CO2 से मिलने से कौन सा एसिड बनता है? अभी लिखवाऊंगी सबको, पहले समझ लीजिए। ये बनता है, ठीक है, H2CO3 जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ये भी बन जाता है, ठीक है, पर हम इसकी इतनी बात नहीं करते हैं क्योंकि ये ज्यादा है, तो हम इसी की बात करते हैं, ठीक है। जब ये, अब एसिड की कम अमाउंट ज्यादा हो गई है, अब जब ये एसिड, अब नीचे ना बारिश के टाइम पे ये वाले एसिड्स आएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाले एसिड आएंगे, HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस एसिड, ये कार्बोनिक, ये आएंगे। ऑफ कोर्स सी बात है ना। अब किसकी रेन आएगी? यही तो आएगी, यही तो क्या होती है? एसिड रेन होती है। क्लियर हुआ? एसिड रेन आती है जब कोई भी चीज एसिड बिल्डिंग पे पड़ेगा, बिल्डिंग खराब होने लग जाएगी। हम अगर एसिड पियेंगे हमें नुकसान होगा, हमारी स्किन पे गिरेगा तो हमें एलर्जी होने लगी। मैम एसिड गिरता है जैसे मूवीज में आता है, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, हमें हमें एकदम से नुकसान क्यों नहीं होता है? क्योंकि पॉल्यूशन के कंपैरिजन में नेचर की चीज तो सब अभी भी ज्यादा ही है। जब वाटर का अमाउंट ज्यादा रहता है और एसिड का अमाउंट कम होता है तो वो डाइल्यूट एसिड बनाते हैं। तो ये गैस कौन सी बनती है? डाइल्यूट एसिड बनती है, ये डाइल्यूट एसिड होते हैं। नुकसान तो होता है लेकिन धीरे 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 होता है, एकदम से नुकसान नहीं होता है। क्लियर हुआ? जैसे बोलते हैं ना, एसिड जो होता है तेजाब होता है, चीजों को खा जाता है, वो भी यही करेगा, धीरे धीरे बिल्डिंग्स खराब होने लग जाएंगी, मरीन लाइफ में जाएगा, मरीन लाइफ को नुकसान होगा, यहाँ पे जो फिशेज हैं इनको नुकसान होगा, ये प्लांट्स है इन पे गिरेगा तब नुकसान होगा, बिल्डिंग पे गिरेगा। बिल्डिंग सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ताजमहल का, ताजमहल को कैंसर हो गया, पीला पड़ने लग गया। क्लियर हुआ? ऊपर से जो नीचे रेन आ रही है वो भी एसिड रेन है। क्लियर हुआ? और मैम फील कैसे होता है कि ये एसिड रेन है? आप बारिश में जब जाओगे ना, अब धीरे धीरे जब जाने लगोगे तो तुम्हारे फुंसियां होने लग जाएंगी, फोड़े होने लग जाएंगे, किसी बच्चे को खारिश होने लग जाएगी, तो समझ जाना कि ये एसिड रेन आ रही है। और अब कहीं पे भी
जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है वहां की बात मत करना, जहाँ अब हर जगह पोल्यूशन है तो अब वहां पे हर जगह एसिड रेन ही आ रही है, कहीं पे भी नॉर्मल प्योर रेन नहीं आ रही है। हिमालयस के अलावा आपको कहीं पे भी प्योर रेन नहीं मिलेगी। ओशंस जहाँ पे है वहां पे पोल्यूशन नहीं है तो वहां पे मिल जाएगी, जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है वहां पे सिंपल रेन मिलेगी। बाकी हर जगह जहाँ इंसान रह रहे हैं वहां पे एसिड रेन है। किसी को कोई डाउट इतने में क्लियर हुआ तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। पंकज अभी डाउट ले रहे हैं। ठीक है, हाँ जी पंकज बोलिए। मैम ये बता कैसे बच्चे आपकी आवाज कट कट के आ रही है, नेटवर्क में। इशू आ रहा है बच्चे, आपका नेटवर्क इशू आ रहा है। ओके मैम, मैम राइट करें मैम चैट बॉक्स में। हाँ जी लिखो लिखो, अब ठीक आ रही है, बोलो बच्चे अब बोलो। चलो लिख रहा है। हाँ जी पंकज। मैम ये एसिड रेन का पता कैसे चलता है मैम? उसके आगे जाएगी तो मैम हमें तक जब तक तो स्किन को डैमेज भी हो यही सकता चीज, होगा। हाँ वही तो बता रही हूँ बच्चे। ये होता है एसिड रेन में डाइल्यूट एसिड्स बनते हैं, ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेटेड एसिड बनते। पानी तो अभी भी ज्यादा ही है नेचर में, बारिश के कंपैरिजन में पोल्यूशन तो तब भी कमी है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये एसिड रेन है? जब जाना, किसी को फोड़े होने लग जाते हैं, किसी को फुंसी होने लग जाती है, हो सकता है किसी को एलर्जी होने लग जाए, हो सकता है किसी को लाल होने लग जाए स्किन, तो समझ जाना वो एसिड रेन। तो क्लियर हुआ, नुकसान होने लग ओके जाए। ओके मैम। और ठीक है जी, अब यहाँ पे न्यूज स्लाइड पे देख लेते हैं। तो एसिड रेन में यही चीज बताई मैंने, आई होप सबको समझ आ गया हो। इतने अच्छे से क्लियर कर दिया, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट रहेगा इसमें। यही चीज है, देखो ये H2SO4 और नाइट्रिक एसिड ही आ रहे हैं ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऊपर पड़े हैं, वाटर के साथ मैच मिक्स होते हैं तो ये बनते हैं, इवेपोरेशन होती है। फॉर्म्ड व्हेन कब बनते हैं? जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे? एयर में प्रेजेंट होते हैं। रिएक्ट किससे करते हैं? वाटर ड्रॉपलेट से। क्या बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ये नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, यही चीज मैंने बताई। जब रेन होती है, व्हेन इट रेन्स दीज एसिड्स अलोंग विद, ये नीचे आ जाते हैं एसिड, और क्या करते हैं? डैमेज करते हैं, प्लांट्स को डैमेज करेंगे, एनिमल्स को डैमेज करेंगे, जो बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं, मॉन्यूमेंट्स, उसको करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है कोरोजन ऑफ मार्बल। मार्बल जो है, कोरोजन ऑफ ताजमहल, मार्बल ताजमहल का एग्जाम्पल है। ताजमहल कितना येलो पड़ चुका है, ऐसा तो नहीं है कि अभी ताजमहल पीला पड़ा है, काफी टाइम से चल ही रहा है एसिड रेन। मॉन्यूमेंट कैंसर भी बोलते हैं इसे, मार्बल कैंसर भी बोलते हैं कोरोजन ऑफ मार्बल को। ये दो अलग तीन तीन नाम है। डेथ होती है एक्वेटिक एनिमल्स की। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत एसिड रेन में? आई होप किसी को एसिड रेन में दिक्कत नहीं होगी। बारिश के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है और सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है तो एसिड बनते हैं, HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड। इन्हीं की रेन होती है, इसी को एसिड रेन बोलते हैं। Am I clear to all of you? When nitrogen dioxide or sulfur dioxide combines with water droplets, it forms acid, nitric acid and sulfuric acid, and it comes in the form of acid, and it is known as acid rain. Clear हुआ? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिजास्टर इफेक्ट में एसिड रेन का। पूछ लेते हैं पेपर में, याद रखना कौन कौन से दो एसिड होते हैं, याद रखना प्लीज। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला भी लिखे हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग देखते हैं। बेसिक ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल मीन्स क्या होता है? ग्लोब मतलब अर्थ, वार्मिंग मीन्स गर्म होना, अर्थ गर्म हो रही है, ठीक है। अर्थ को फीवर होना इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। आप सबको पता है अर्थ पे जब आती है नीचे जो सन से रेज आती है, कौन कौन सी आती है? यूवी रेज आती है, आईआर रेज आती है, ये सबको पता है। कौन कौन सी रेज आती है? यूवी रेज, आईआर रेज, और थर्ड रेज कौन सी होती है बताइए? आईआर रेज का क्या काम होता है, यूवी रेज का क्या काम होता है? क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।